क्या आपको पता है सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था, पर ताजमहल का निर्माण 171 साल पहले 1653 में हो चुका था। तो सोचने वाली बात यह है कि बिना सीमेंट के ताजमहल आखिर बना कैसे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ताजमहल के कुछ अनसुने किस्से, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आज भी हमें कई लोगों से सुनने को मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए, किंतु यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि उन्हीं में से कई कारीगरों ने दिल्ली के लाल किले के निर्माण में भी कार्य किया, जिसमें उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके साथ के प्रमुख कारीगर भी मौजूद थे। नंबर 2, दोस्तों, जिसकी बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, आज उस ताजमहल को हम वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। हजारों पर्यटक जो ताजमहल को देखने आते हैं, दरअसल उन्हें यह नहीं पता कि जो वह देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है, और जो शाही दरवाजा है वह नदी के किनारे दूसरी तरफ है। नंबर 3, क्या आपको पता है ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बन गया? आजकल की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वह बिना सीमेंट को यूज़ किए स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती, जबकि ताजमहल अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। सीमेंट का निर्माण 1824 में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जोसेफ एस्पिन ने किया था, और उस समय इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड रखा गया था। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बन गया? तो 1631 के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कई तरह के पदार्थ को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया था, जिसमें गुड़, पतासा, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़, इनको मिक्स करके एक तरह का पेस्ट तैयार किया था, जिससे पत्थरों को चिपकाया जा सके। और बात की जाए इसकी नींव की, तो ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर गहरे गहरे कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबुनस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे भी डाले गए थे। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबुनस और महोगनी की लकड़ियों की यह खासियत होती है कि जितनी इन्हें नमी मिलेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेगी, और इन लकड़ियों को नमी पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती रहती है। यमुना नदी के पानी के स्तर में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई है। नंबर 4, समय के साथ साथ वायु प्रदूषण के कारण ताज का सफ़ेद संगमरमर पीला होता दिख रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अनुमति है। जो टूरिस्ट ताजमहल को देखने आते हैं, उन्हें पार्किंग क्षेत्र से ताजमहल तक पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी विमान के लिए ताजमहल के ऊपर उड़ान भरना मना है, इसलिए यह नो फ्लाई जोन है।